बद्री विशाल भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। रामेश्वर धाम की जय। आओ इस ब्रह्म बेला की मुहूर्त में भगवान के सुंदर चरित्र के बारे में गुणगान करें। जिस परमात्मा के मन में सारे विश्व के कल्याण की कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और वो जो परमात्मा है संसार के कल्याण करने के लिए रात दिन अपने कर्म में लगा हुआ है। परमात्मा सारे संसार को चला रहा है। परमात्मा सारे संसार का निर्माण कर रहा है। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो भी एक मिनट चैन से नहीं बैठते। सनातन धर्म का सूत्र है कि आत्मा मरती नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। और आत्मा क्या है? सत चित आनंद। ये सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। आत्मा में न मल है, न विक्षेप है, न राग है, न दोष है, न द्रोह है, न क्षोभ है, न मोह है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। ये आत्मा जिस शरीर को धारण करती है ये उसके जैसा ही बन जाती है। वेदांत में चर्चा है कि ये संसार क्या है? इसमें 5 वस्तुएं हैं। एक है अस्थि, भांति और प्रिय। दूसरा रूप और रंग। 5 वस्तुएं हैं। अस्थि मैंने है, भांति मैंने दिखाई देती है, प्रिय मैंने प्यारी है। ये तीनों गुण ब्रह्म के हैं। और रूप और रंग ये माया है। 3 + 2 मिलकर के ये सारा संसार बना है। पेड़ है, अस्थि है, भांति दिखाई देता है और प्रिय है। ये ब्रह्म का रूप है। और दूसरा रूप है, रंग है। मनुष्य है, राख है, मिट्टी है, मकान है, हाथी है, घोड़ा है, नदी है, आकाश है, तारे हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है। चंद्रमा मनसो जाता। वेदों में, पुराणों में अनेकों प्रकार से वर्णन किया गया है। और सनातन धर्म के अनुसार ये संसार कुछ नहीं है। ये संसार एक भगवान का खेल है। जैसे नदी के किनारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने पैर के ऊपर रेत इकट्ठा करके, गीली करके इसमें मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं।
और जब तक उनको आनंद आता है तब तक बनाते हैं। जब उनके माता पिता उनको आवाज लगाते हैं तो सब कुछ छोड़ करके उन मकानों को तोड़ करके अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा खेल करते हैं। तो संतों ने कहा कि भगवान ने संसार को बनाया, हम यदि किसी के घर में काम करते हैं तो हम चाहते हैं हमको इनाम मिले, सैलरी मिले, कुछ पारितोषिक मिले, या हम जो काम करते हैं उसका लोग गुणगान गाएं कि भाई अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम बहुत अच्छा सोचते हो। ऐसे परमपिता परमात्मा भी विचार करते हैं कि मैंने संसार को बनाया, लेकिन ये संसार वाले मेरे को याद करते हैं या नहीं करते। तो फिर उसके लिए ऋषि मुनियों ने वेद पुराण बनाए, श्रुतियां बनाई, स्मृतियां बनाई, और वेद व्यास जी ने तो 18 पुराण ही बना दिए। वेद व्यास जी के जीवन को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा महाभारत उनके जीवन के चारों तरफ घूमता है। चाहे वो विदुर को समझाना हो, चाहे वो धृतराष्ट्र को समझाना हो, चाहे वो भीष्म पितामह को समझाना हो, चाहे अर्जुन को समझाना हो, चाहे कुंती को समझाना हो, चाहे माद्री को समझाना हो, चाहे धृतराष्ट्र को समझाना हो, चाहे गंधारी को समझाना हो, लेकिन समझाने के पीछे उनका उद्देश्य है कि बताना। करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, नहीं मानोगे तो पराशर वेदव्यास ऋषि ने कुछ बुरा नहीं माना। ऐसे संत महापुरुषों का काम है समझाना, रास्ता बताना। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो, शंकर भगवान हो, नारायण हो, सब शांत हैं, किसी के काम में दखल नहीं देते। हम संसार के जितने भी लोग हैं विचार करके देखें कि कभी किसी परमात्मा ने हमको सपने में भी आके बोला कि तुम मेरा भजन क्यों नहीं करते? परमात्मा कहते हैं नहीं, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। बोले अपने अपने कर्म में अपने अपने कर्मों में लगे रहो, पर कैसे कर्म करने हैं? जैसे श्रुतियों में लिखा है, नीति में लिखा है, सिद्धांतों में लिखा है। तो कल अपनी चर्चा चल रही थी कि शंकर भगवान स्वरूप बना के आए हैं। कैसा? अमंगल रूप। और अमंगल रूप में क्या हुआ? हिमाचल के भवन में बारात पहुंची, सारा समाज दर्शन करने आया। बच्चे भूत प्रेत को देख करके डर गए, और सुनैना मैना आरती लेकर के आई सोने की थाली में। वो दीपक बुझ गया, आरती गिर गई, मैना बेहोश हो गई। और मैना विचार करती है, ये सारा काम बिगड़ा तो कैसे? मेरे पति संपन्न है, मैं संपन्न हूं, हिमाचल प्रसन्न संपन्न है, हिमालय पर्वत प्रसन्न संपन्न है, और हमारी बेटी भी सुंदर है। और बचपन में नारद जी ने आकर के इसका हाथ देखा था और समर्पित बताया था। पर बताया था तो ठीक था, पर जब उनको पता था कि दुल्हा जो है
कि तुम्हारी बेटी सकल गुण खानी है, पर अब जो अवगुण है वो सुन लो। अगुण अमान मातु पितहीना, इसका जो पति होगा उसमें कोई गुण नहीं होंगे, नकम रहेगा, अमंगल भेष रहेगा, ऐसा इसकी रेखा में लिखा हुआ है। और हमारे जो शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र है, उसमें लिखा है कर्म गति टारे नाही टरे, अवश्यम भावी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने शुभ काम किए हैं उसका भी फल मिलेगा, आपने अशुभ काम किए हैं उसका भी फल मिलेगा। धर्म शास्त्र का सिद्धांत है कि पाप करोगे तो फल का पाप अलग है, पुण्य करोगे तो पुण्य का फल अलग है। यहां प्लस माइनस नहीं है। क्या आपने 10 पाप कर दिए और 20 पुण्य कर दिए तो पुण्य ज्यादा हो गए। पाप का फल आपको अलग से भोगना है और पुण्य का फल आपको अलग से भोगना है। लेकिन हमारा जो कलयुग है, इस कलयुग में एक विशेषता है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में एक विशेषता है कि इसमें मन से यदि आप पाप सोचोगे तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। यदि मन से आप सोचोगे पुण्य तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और शास्त्रों ने भी कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है, मनुष्य का मन ही मोक्ष का कारण है। शंकर भगवान बारात आई, अपमान हो गया, पर शंकर भगवान क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। शंकर कहते हैं भाई शमशान में रहना है, मकान कोई है नहीं, चिंता किसी बात की नहीं है, और भगवान का भजन 24 घंटे करना है, तो मान क्या है, अपमान क्या है। शंकर रहते हैं कैलाश के ऊपर, और कैलाश का सीधा सीधा अर्थ है यदि इसमें से के निकाल दिया जाए तो लाश रह जाता। लाश, लाश मैंने मुर्दा, और लाश में यदि कै मैंने आत्मा आ जाए तो जीवित हो जाता है। कै मैंने राम, कै मैंने ब्रह्म, कै मैंने परमात्मा। कैलाश में से के निकाल दो तो लाश। और स्मृति, स्मृति में से स निकाल दो तो मृत्यु है, मृत्यु है। और स्मरण, स्मरण में से स निकाल दो तो मरण है। शंकर भगवान ने जी संस्कृत का निर्माण किया, इसमें ऐसे शब्द बनाए हैं कि आपको मरण हमेशा याद रहे। कैलाश है तो लाश याद रहे, स्मृति है तो मृत्यु याद रहे, स्मरण है तो मरण याद रहे। आदमी जब चलता है तो उसको आगे यदि ठीक से दिखाई देगा तो मंजिल पे पहुंच जाएगा, यदि ध्यान से नहीं चलेगा तो ठोकर लगेगी। मनुष्य यदि सहज से संभल करके आराम से कार्य करेगा तो कहीं भी गिरने का भय नहीं है। लेकिन यदि मन भटक गया, यदि मन घबरा गया, यदि मन बेसमझ हो गया, यदि मन में द्विचित्ती आ गई, 2 प्रकार की चित्ती, ये करूं या न करूं, देखूं या न देखूं, बोलूं या न बोलूं,
ये हाँ या ना के बीच में जब मनुष्य फंस जाता है तो आदमी जकड़ जाता है संसार जाल में। और आदमी का टारगेट एक हो, लक्ष्य एक हो और उसकी तरफ उसके कदम बढ़ते जाएं तो मंजिल मिलती ही मिलती है। परमात्मा के संसार में वैभव की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है। परमात्मा तो सुख रूप है, सहज रूप है, आनंद रूप है। और हम क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। और ये ईश्वर क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर चेतन है, अमल है और सहज है और सुख की राशि है। और ये जीव क्या है? ईश्वर अंश। जैसा ईश्वर है वैसा मैं हूं। मेरे में परमात्मा में कोई भेद नहीं है और संसार के जितने भी प्राणी हैं उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आप जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं, आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हम मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। हमारे जीवन की दुर्घटना क्या हुई कि हम मोह रूपी रात्रि में सो गए हैं। जब आदमी सो जाता है तो वो स्वप्न अनेक प्रकार के देखता है। ऐसे शास्त्रों ने कहा हम यदि जागृत भी हैं, हम जागृत हैं, लेकिन हम मोह के रात्रि में जाग रहे हैं। ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये भाई मेरा है, ये मित्र मेरा है। बस ये मेरा 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 मेरा। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, मैं और मोर तोर यह माया, यही बस कीने जीव निगाया। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। और परमात्मा ने सारे संसार को इसके चक्कर में डाल दिया है, इसके चक्कर में डाल दिया है। और जब मनुष्य भगवान से कहता है कि तू मेरा है, संसार से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को संसार से क्या मतलब है, आपने मेरे को संसार में भेजा, मैं संसार में कर्मों के बंधन में बंधा हुआ आपके आदेश से आया हूं, तो मैं अपने कर्मों को पूरा करूंगा, एहसान नहीं करूंगा। शादी करूंगा तो एहसान नहीं है, संतान पैदा करूंगा तो एहसान नहीं है, बच्चों को पालूंगा तो एहसान नहीं है, किसी को भोजन का दान करूंगा, वस्त्र का दान करूंगा, औषधि का दान करूंगा, किसी की सहायता करूंगा तो एहसान नहीं है। क्योंकि प्रभु ने दिया है तो हम उसको दूसरे को दे सकते हैं। यदि हमको भगवान ही न दे तो हम किसको क्या देंगे? तो शंकर भगवान उपदेश देते हैं, शादी करने जा रहे हैं, लेकिन रूप कैसा बनाया है? सर पे जटा है, चंद्रमा है, गंगा है, नीलकंठ है, विभूति है, त्रिशूल है, डमरू है, बैल पे बैठे। कल के प्रसंग में मैंने विस्तार से समझाया था कि हमको धर्म रूपी बैल के ऊपर बैठना है और जीवन में साम दाम दंड भेद करके सत्यता के साथ चलने की चेष्टा करनी है। और जो भी चेष्टा करनी है उसके पीछे भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा समझ के काम करना है। मैं कर रहा हूं, ये वृत्ति तो स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए।
शंकर भगवान बारात घर में चले गए और मैना घर में आई और अपनी बेटी को हृदय से लगाया और कहा कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा, बसत भवन जिन मोर उजारा। बोले नारद इतने बड़े ऋषि थे, यदि वो चाहते तो मेरी बेटी की भाग्य की रेखा को बदल सकते थे। विष्णु भगवान आ जाते, ब्रह्मा आ जाते, या कोई और देवता आ जाता, पर ये मलंग। कई महापुरुष लोग कथा करते हैं तो वो थोड़ा सा बेकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि शंकर भगवान ने भांग पी ली, शंकर भगवान ने धतूरा खा लिया, शंकर भगवान ने ये कर लिया, वो कर लिया। मेरी दृष्टि में ये उनकी अज्ञानता का कारण है। शंकर भगवान कालकूट को पीने वाले हैं, जहर को पीने वाले हैं। साइनाइड सबसे भयंकर जहर है, साइनाइड। और आज तक कोई वैज्ञानिक साइनाइड के टेस्ट को बता नहीं सका। जीभ पे रखा, खत्म हो गया। और वो जो समुद्र में से जहर निकला था वो तो साइनाइड का करोड़ों अरबों गुना ज्यादा ही जहरीला था। शंकर भगवान उसको पी जाते हैं। अब यदि हम सोचें कि भांग की पत्ती, धतूरा, चिलम, ये शंकर भगवान के लक्षण नहीं है। इस संसार के मूर्खों की एक कल्पना है, मूर्ख महात्माओं की कल्पना है। मैं उनको मूर्ख महात्मा कहता हूं, बुद्धिमान महात्मा नहीं कहता। मूर्ख वक्ता है, मूर्ख कथाकार है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। शंकर भगवान की शिवलिंग पे बेलपत्र और शंकर भगवान के सिर के ऊपर भांग की पत्ती भी चढ़ा देते हैं। भांग की पत्ती चढ़ाने का अर्थ है कि जो बिल्कुल ही निकृष्ट है, बेकार है, तुम उसको भी चढ़ा सकते हो। आंख जहर है, आप उसके पत्ते चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो। और कई संत तो कथा करते हैं कि आदमी शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ गया तो शंकर प्रसन्न हो गए। ये कथाएं कपोल कल्पित हैं, समझ से परे की बातें हैं। पुराणों में इन शब्दों का कोई वर्णन नहीं है। शिव पुराण में इस बात का कोई वर्णन नहीं है कि मनुष्य शिवलिंग पे चढ़ गया तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान चिलम पीते थे, शंकर भगवान भांग खाते थे, धतूरा खाते थे। अरे शंकर जी को भांग धतूरे से क्या मतलब है? वो तो भगवान के नाम की मस्ती में इतने मस्त हैं कि उनको संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं है। आदमी को बेहोश होना होता है तो एक बोतल शराब की पी जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है। पर शंकर भगवान तो जब समाधि लगाते हैं तो भांग नहीं, तंबाकू नहीं, बीते संबत सहज 87,000 साल तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। और शंकर भगवान इतने दाता हैं कि थोड़ी सी भक्ति करो, शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। रावण को वरदान दे देते हैं, भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। आप पुराणों को पढ़ोगे तो ज्यादा वरदान देने वाले हैं वो शंकर भगवान ही हैं। अवडर दानी, अवडर दानी मैंने तुरंत आपने याद किया और आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसी हालत है।
याद तो करो। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पांव आता है, यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। राम जी को वनवास हुआ, दशरथ रो रहे थे, बलराम जी की आंखों में आंसू नहीं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठाकर गिद्ध में निज गोद में आंसू बहाते हैं। और भगवान राम कैसे हैं, शंकर कैसे हैं? खुश होते हैं तो भी देते हैं, और गुस्सा होते तो भी देते हैं। कबंद नाम के राक्षस को मारा, ताही दीन गति राम उदारा, शबरी के आश्रम प्रगधारा। और मारीच को गति देते हैं। राम जी ने बाण मारा और मारीच ने रूप प्रकट किया, और भगवान राम ने उसका कल्याण कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान कैसे हैं? बोले रीझे ते खींचे ते तिहु लोक दियो। क्रोध आ गया, खींच गए किस पर? रावण पर। खींचे ते तिहु लोक दियो, और रीझे दीनी लंक। गुस्सा आ गया तो अपनी त्रिलोकी दे दी, और विभीषण पर प्रेम आ गया, रीझ गए तो लंका दे दी। अब लंका बड़ी है कि त्रिलोक बड़ा है? तो गोस्वामी जी ने कहा ये भगवान क्या है? बोले अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। बोले ये सरकार अंधाधुंध है, कुछ नहीं पता किसको किस समय कहां कैसे क्या दे दे। पर तुम पुकारो तो सही। प्रेम भी करना है तो भगवान से, झगड़ा भी करना है तो भगवान से, युद्ध भी करना है तो भगवान से, और द्वंद्व भी करना है तो भगवान से। पार्वती की माता मैना चर्चा करती है कि नारद कर्म में कहा बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा? और बसत भवन जिन मोर उजारा, मेरा बसा हुआ भवन बर्बाद कर दिया। अब दुनिया क्या बोलेगी कि हिमाचल को बुद्धि नहीं है, मूर्ख आदमी है, पत्थर आदमी है, बुद्धि नहीं है, पागल से शादी कर रहा। अब नारद ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि अब नारद को तो ना मोह है ना माया है। पार्वती ने देखा कि मेरी माता बहुत उदास है, तो उस समय पार्वती ने बड़े प्रेम से, विवेक से भरी हुई वाणी बोली। आदमी जब पजल्ड हो, आदमी जब परेशान हो, आदमी जब टेंशन में हो, तो यदि उसको कुछ समझाने वाला मिल जाए तो रास्ता दिखाई देता है। जननी है विकल विलो की भवानी। पार्वती ने माता जी को विकल देखा, व्याकुल देखा, तो बोली युक्त विवेक मृदुबानी। विवेक से युक्त, विवेक से भरी हुई वाणी बोली। अस विचार सोचे ही मत माता, सो न टरे जो रसे विधाता। पार्वती ने कहा माता जी, आप किसी के भाग्य की रेखा को बदल सकती हो? काम कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइए काहू। बोले जब कर्मों में ही मेरे ऐसे लिखा है, तो आप नारद जी को दोष क्यों दे रहे हो? तुम सन मिटे कि विधि के अंका।
मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। पार्वती ने कहा माता जी, आप विधाता में कर्मों की रेखा को मिटा सकती हो और आप ये व्यर्थ की भाषा बोलते हो, और ऐसा बोल के आप कलंक क्यों ले रही हो? जन लेहु मातु कलंक करना परिहरी, अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव यह पाउस पतहीं सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोच ही, बहुभांति विधिहित लगाई दूषण नयन बारी विमोच ही। पार्वती जी की भाषा सुन करके जितनी महिलाएं वहां बैठी थी उन सबको संतोष हुआ, शांति हुई कि देखो ये छोटी बच्ची कितना अवसर, कितनी अच्छी बातें कर रही है। मैना नारद जी के बारे में बुरे बुरे शब्द बोल रही थी, बुरी बुरी बातें विचार कर रही थी। इतने में नारद जी सप्तऋषियों को लेकर के आ गए। अब सप्तऋषि आए, नारद जी आए, तो नारद जी को तो देख के गुस्सा आया, लेकिन नारद जी बुद्धिमान है तो सप्तऋषियों को साथ लेके आ गए। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनते तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। हिमाचल ने जब सुना कि महात्मा आए हैं तो उनके दर्शन करने के लिए उनको घर लेके आ गए। तो नारद जी ने सबको बिठा करके समझाया कि देखो मैना, ये पार्वती कौन है? तो मैना ने कहा मेरी बेटी है। नारद जी ने कहा तुम ध्यान से देखो, ये पार्वती तुम्हारी बेटी है कि तुम पार्वती की बेटी हो? ये पार्वती क्या है? मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्ब का तब सुता भवानी। बोले मैना मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तुम्हारी जो बेटी है ना, ये सारे संसार की मां है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। ये अजा है, इसका कभी जन्म नहीं होता। ये अनादि है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये बनी है। और शक्ति अविनाशनी, इसके पास इतनी शक्ति है जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती। और ये 24 घंटे शंकर भगवान की अर्धांगिनी है। जग संभव पारण लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। ये संसार को पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ये शरीर को धारण करने के लिए आती है। तुमको पता नहीं है, ये पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थी और आज ये तुम्हारी पुत्री बन के आई है। इसलिए थोड़ी सी गलती इससे होगी। सीए भेष सती जो कीन, तही अपराध शंकर परिहरी। पिछले जन्म में इस पार्वती ने जो सती के रूप में थी, इसने गलती से सीता का रूप बना लिया था, इसलिए शंकर भगवान ने इसका त्याग कर दिया था। और अपने पति के वियोग में दुख के मारे इसने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में जाके भस्म कर दिया था। अब तुम्हारे घर में पैदा हुई है, तुम इसको अपनी बेटी क्यों मान रही हो? नारद जी के वचनों को सुना तो माता मैना को समझ आ गई, बुद्धि के पर्दे खुल गए, दिमाग वाश हो गया, हृदय खुल गया, मन प्रसन्न हो गया। और जब नारद जी ने समझाया, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब
हिमाचल को और मैना को बहुत आनंद आया और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, बेटी के चरणों में प्रणाम किया। और सारा जितना समाज था सबको बात समझ में आ गई। लोग मंगल गान करने लगे, पुरानी बातें सब भूल गए, भूत प्रेत पिशाच राक्षसों की बातें सब भूल गए। और फिर सारी बारात को बिठा करके भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में शादी की तैयारियां होने लगी, विवाह की तैयारी होने लगी। और विवाह में जो हिमालय के घर में जो औरतें थी, स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो स्त्रियां नहीं थी, वो संसार की सारी नदियां, सारे पर्वत, संसार के जितने भी तीर्थ हैं सब रूप बदल बदल के स्त्री पुरुष का रूप बना के आए हुए थे। क्योंकि सबके सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चाही नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान से कहा था कि प्रभु, संसार में जितने भी देवी देवता हैं सबके मन में एक इच्छा है। बोले क्या? बोले हम चाहते हैं अपनी आंखों से आपका विवाह होते हुए देखें। अब यहां क्या है? हिमाचल में सारे देवता, सारे तीर्थ, सारी नदियां रूप बदल बदल के आई हैं। और सबको सुंदर सुंदर आसन दिए, वेदी बनाई गई, विवाह की तैयारियां होने लगी। और उसके शंकर भगवान को बिठाया गया। तब मुनियों ने, ऋषियों ने पार्वती को बुलाया। पार्वती की सखियां उसका श्रृंगार करके लाई और ऐसी सुंदर पार्वती का स्वरूप है कि सारे देवताओं की स्त्रियां प्रसन्न हो गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं माता पार्वती को देख करके, क्योंकि ब्रह्मा जी की 8 आंखें हैं। इंद्र प्रसन्न हैं क्योंकि उसको 1000 आंखें हैं। संसार के सारे जितने देवी देवता सब प्रसन्न हैं। और ऐसी सुंदर पार्वती का स्वरूप है कि संसार में उसका वर्णन नहीं हो सकता। महात्माओं की आज्ञा हुई, गणपति का पूजन हुआ। तो लोगों में चर्चा हो गई कि शंकर भगवान और पार्वती का पुत्र शादी करने के बाद हुआ, तो ये गणपति पहले से कहां से आ गए? तो संतों ने कहा ये गणपति आदि सृष्टि के देवता हैं। अनेकों कल्प बीत गए, इसलिए गणेश की पूजन सबसे पहले, हर जगह गणेश का पूजन सरसर। गाये गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, सिद्धि सदन सुख वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में या दूसरे ग्रंथों में गाया है कि गणेश जी को गाओ, गणेश जी को मनाओ, गाइए गणपति जगबंदन। बोले कौन से गणपति? बोले सारा संसार जिनकी प्रार्थना करता है। शिव भी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं, विष्णु भी प्रार्थना करते हैं। बोले कौन है ये? बोले शंकर सुमन भवानी नंदन। बोले मोदक प्रिय, इनको लड्डू बड़ा प्यारा है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता,
बोले प्रसन्न रहते हैं और मंगल को देने वाले हैं। और विद्या वारिधि, विद्या के समुद्र हैं। बुद्धि विधाता, बुद्धि का निर्माण करने वाले हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। सिद्धि सदन, सिद्धि का घर है। सिद्धि, संसार में जो भी सिद्धि है, अब सिद्धि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो एक अलग ही चैप्टर बन जाएगा। आप लोग कई महात्मा को सुनते होंगे कि नींबू को लटका लो घर के सामने, काली मिर्च से ऐसा करो, लौंग से ऐसा करो, नमक से ऐसा करो, झाड़ू से ऐसा करो। ये सिद्धियों की बातें हैं। कई महात्मा लोग इस जादू मंत्र तंत्र के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये मंत्र क्या है कि ये एक मन का समाधान है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य की रेखा को सिर्फ शंकर भगवान मेट सकते हैं। ये काली मिर्च, काला नमक, इससे कुछ मिटने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिटने वाला। आप एक नींबू की जगह 20 नींबू लटका लो। सब्जी वाले की दुकान पे नींबुओं का ढेर पड़ा रहता है, पर वो बेचारा शाम को देखता है कि आधी सब्जी सड़ गई। सब्जी के ट्रकों में नींबुओं की बोरियां भरी आती हैं और पूरा ट्रक ही पलट जाता है। यदि नींबू को रखने से कुछ बदलता होता तो ट्रक नहीं पलटना चाहिए था, आदमी नहीं मरना चाहिए था। गाड़ी में भर के काली मिर्च की बोरियां आती हैं, पर वो गाड़ी पलट जाती है, आदमी मर जाते हैं। पर संसार के जो लोग हैं वो ऐसा भ्रम जाल में फंस गए हैं, भ्रम जाल में फंस गए, क्योंकि सनातन धर्म समझा ही नहीं है। जो सनातन है वो इन फालतू बातों को नहीं मानता। वो कहता है चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, पंचतत्व है। इस पंचतत्व के बीच में दुनिया घूम रही है। और जो हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान ने रच के रखा है, जब वही होना है तो काली मिर्च को 10 बार घुमाओगे, 20 बार घुमाओगे, होगा क्या? एक महात्मा कथा में बोल रहे थे, यदि आपके घर में कुछ कर दिया हो, करवा दिया हो, तो 9 काली मिर्च लेकर के बच्चे के सिर से घुमा दो। अब कितनी बार घुमाओ ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप भी उस चक्कर में फंस जाओगे। तो बोले बच्चा रोना बंद कर देगा। अरे बच्चा रोता क्यों है ये तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक कृत्य है। मां के पेट में जो बच्चा आता है, आयुर्वेद या डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जितने ग्रंथ बने हैं सब में लिखा है मां के गर्भ में बच्चा मां के 13वें दिन, 14वें दिन या 15वें दिन पेट में आ जाता है। मासिक धर्म के पास, मैं शब्दों को बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में वैद्य थे, तो वैद्य के सारे ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं। चरक संहिता मैंने पढ़ी है,
सुश्रुत पढ़ा है, और जितने भी वैद्य के ग्रंथ हैं वो सारे मैंने 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में पढ़ लिए थे मैंने। इसलिए स्त्री का जीवन, पुरुष का जीवन, जीवन के सिद्धांतों के बारे में मेरे को आयुर्वेद के अनुसार काफी ज्ञान है, क्योंकि पिताजी के पास पुस्तकें थी। और आप लोग विचार करो, जब आदमी मरता है तो हम उसकी तेरहवीं करते हैं। शास्त्र कहता है 13 दिन तक आत्मा शरीर से निकल करके इसी ब्रह्मांड में घूमती है, और वो 13 दिन तक वहीं रहती है। और इसके बीच में वो आत्मा चित्रगुप्त के पास चली जाती है, यमराज के पास चली जाती है, और वहां से अपना जो उनका हिसाब है वो लेकर के आ जाती है। और लेके आने के बाद में जिस परिवार में ये रहता है, ये 13 दिन तक देखता है परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जीव की आत्मा निकल गई, पर आत्मा निकल के जाएगी कहाँ? इसी ब्रह्मांड में रहेगी, उसी घर के आसपास रहेगी। और वो 13 दिन के बाद में मां के पेट में आता है। इधर 13वीं हुई, इधर मां की जो मासिक धर्म है उसका 13वां दिन हुआ, और 13, 14, 15 दिन के बाद में मां के पेट में बच्चा आ जाता है। और अब आप विचार करें, वो बच्चा क्या करता है? मां के पेट में आता है, और जिधर वो पैदा, जिधर से मरा, वहां क्या हो रहा है? उसके परिवार वाले झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, संपत्ति के बारे में स्ट्रगल हो रहा है, और मरने वाले के बारे में बुरे बुरे विचार करते हैं। और आपने देखा होगा कोई कोई महिला जिसके पेट में बच्चा आ जाता है, वो काफी परेशान होती है, दुखी होती है, एक दिन भी चैन नहीं है। कभी डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट करो, कभी बोलता है आराम करो, और कभी कभी वो इरिटेट हो जाती है, कभी वो तनाव में हो जाती है, कभी उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी उसको बहुत गुस्सा आता है, कभी वो पागलों जैसा आचरण करने लग जाती है। क्योंकि जो पेट में जो बच्चा है, उसके जो पूर्व के संबंधी हैं, वो उसके बारे में ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बोलते हैं कि वो शब्द इसको बाण की तरह लगते हैं। तो ये अंदर बैठे बैठे, जो गर्भ के अंदर बैठा है, वो परेशान होता है, तो उसकी परेशानी से मां भी परेशान होती है। नौ महीने जैसे तैसे बीतते हैं, और यदि यहां से ये मर के आया है, वो परिवार वाले सदकर्म करते हैं, मरने वाले की बड़ाई करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, अपने घर परिवार के लोगों को अच्छे ढंग से रखते हैं। ध्यान रखना, 13 दिन से पहले कभी भी, सनातन धर्म को मानने वालों मेरी बात को समझ लो, 13 दिन से पहले कभी भी सारे कर्मों को खत्म नहीं करना। यदि आपने खत्म कर दिया तो आपने जीव आत्मा के साथ में जो मरा है उसके साथ में अन्याय कर दिया है। अब उसको गर्भ को ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हुई, क्रिया पूरी नहीं हुई। अरे चाय बनाने की क्रिया है, दूध बनाने की क्रिया है, आटा बनाने की क्रिया है, मकान बनाने की क्रिया है। तो ये जीवन, मनुष्य का जीवन, इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है क्या? मनुष्य के जीवन को संवारने के लिए शास्त्रों ने 16 संस्कार बनाए, 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार,
विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और उसके बाद में मृत्यु का संस्कार तो है ही, और मरने के बाद भी संस्कार हैं। ये 2-3 दिन में काम निपटने की बातें खत्म करो। आपके पास समय नहीं है तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने जो मरने वाले हैं उनको प्रेत की योनि में भेज रहे हो, प्रेत, भूत की योनि में भेज रहे हो। गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना कि जल्दी से निपटा दो, तीसरे दिन सब काम कर दो, हमारे पास समय नहीं है। अरे तुम्हारे पास समय नहीं है, जो बेचारा लाखों करोड़ों की संपत्ति को छोड़ के गया उसको तुम 3 दिन में निपटा करके प्रेत की योनि में डाल दोगे। सनातन धर्म ने कहा तीसरे दिन अस्थियां जाके चुनो, उन अस्थियों को जाकर के गंगा में किसी पवित्र नदी में डाल के आओ। उसके बाद में 13वें दिन सारे गांव को भोजन नहीं करवाना, सिर्फ एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, जो 11 ब्राह्मण को भोजन करा दो, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, दिखावा नहीं करना। और मैंने तो ऐसा ऐसा आडंबर सुन लिया, ऐसा ऐसा आडंबर देख लिया कि लोग एक नया काम करना शुरू कर रहे हैं। बोले एकादशी के व्रत रखते हैं उसका मोक्ष करना है, द्वादशी का व्रत करते हैं उसका मोक्ष करना है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका मोक्ष करना है। अरे किन चक्करों में पड़े हुए हो? किसी शास्त्र में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कि मोक्ष करना है। किसी शास्त्र के बारे में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना है। शास्त्र में तो सिर्फ इतना ही है कि सनातन धर्म कहता 16 संस्कार करो। मां के पेट में बच्चा है, यदि लोग पुण्य करेंगे परिवार वाले, तो जिस मां के पेट में बच्चा है उसको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा। 9 महीने तक उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पेट में बच्चा है। वो प्रसन्न रहेगी, वो गदगद रहेगी, वो हर्षित रहेगी, वो प्रसन्न रहेगी। और आपने देखा होगा, आप लोग गृहस्थी आदमी हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं तो परिवार के आदमी को किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। बच्चा लड़का हो या लड़की, वो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जब प्राणी मरा 13वें दिन वो गर्भ में आया, और उसके बाद में वो जब संसार में आया तो 9 महीने हुए थे। अब वार्षिकी करते हैं हम 12वें महीने में, लेकिन लोगों ने 11वें महीने में करना शुरू कर दिया। ये भी गलत है। मनुष्य के मरने के 12 महीने के बाद में ही वार्षिकी होती है। नहीं तो आप पुराणों को उठा के पढ़ो वार्षिकी के बारे में। 9 महीने में बच्चा पेट से बाहर आया और अगले 3 महीने तक आप देखते हैं बच्चा अपनी गर्दन सीधी नहीं करता, अपने ही विचारों में खोया रहता है, आंख भी नहीं खोलता, माँ को भी नहीं पहचानता, बाप को भी नहीं पहचानता, चुटकी मारो। और होता क्या है, शाम को 6 बजे और ये रोना शुरू कर देता है, और 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक रोते रहता है, रोते रहता है। माता पिता सोचते हैं कुछ हो गया, कर गया, पर नहीं, ये बालक 9 महीने माँ के पेट में रहा, उल्टा होके लटक के रहा, और वहां बैठे बैठे भगवान से देख रहा था कि प्रभु इतने कैसे अंधकार में तुमने डाल दिया, कैसे अंधकार में डाल दिया, कैसे अंधेरे में डाल दिया, मेरे को इस अंधकार से निकालो। भगवान कृपा करके 9 महीने में
बच्चा पैदा होता है और जब बाहर आता है तो प्रकाश देखता है तो सोचता है मेरी जान छूट गई, जेल से छूट गया, कैद से छूट गया, मुक्ति हो गई। लेकिन शाम को जब 6 बजे सूर्य डूबने लगता है तो इसको अंधकार दिखाई देता है। और इसको अंधकार कौन सा दिखाई देता है? जो माँ के पेट में ये 9 महीने रहा, इसको वही अंधकार दिखाई देता है। तो लगता है कि फिर मेरे को डाला, फिर मेरे को कैद डाल रही है। और जितनी इसकी कैपेसिटी, हिम्मत होती है, उतना ही रोता है और रोते रोते थक जाता है और थक जाता है। तो फिर ये क्या करता है? सारी रात जागता है, सारी रात जागता है और दिन में सोता है, क्योंकि दिन में देखता है कि भाई प्रकाश है, अब तो अंधकार नहीं है, तो ये सोता है। और आपने देखा कभी ये हंसता है सोए सो, कभी ये मुस्कुराता है, कभी होठों को टेढ़ा कर लेता है, कभी चेहरे को ऐसा मुस्कुराता है, कभी पड़े पड़े ऐसा घबरा सा जाता है। तो लोग सोचते हैं कि घबरा गया। अरे घबराता नहीं है। जिसके पूर्व जन्म के संबंधी अच्छे कर्म करते रहते हैं वो बच्चा कभी घबराता नहीं, कभी रोता नहीं। जिसके पूर्व जन्म के संबंधी हैं वो इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं तो ये लेटे लेटे भी रोने जैसा मुंह बना के रखता है। इसलिए शास्त्र कहता है 13वें दिन से पहले संस्कार खत्म नहीं करना, मासिक श्राद्ध करो, हर महीने ब्राह्मण को भोजन कराओ और साल भर बाद पूर्ण श्राद्ध करके उसके सारे पुण्यों को उसको अर्पण कर दो। आपको पैदा किया है, आपको जीवन दिया है, आपका धर्म है, उस धर्म को निभाना। गणेश भगवान क्या है? सिद्धि सदन गज बदन बनाए। मैं बता रहा था सिद्धि। आजकल बहुत से लोग आ रहे हैं और YouTube में देखो तो उनको देखने वाले लाखों लोग हैं, लाखों लोग। लेकिन वो रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है। वो एक वितंडावाद है। घटा टोपो भयंकरा, संस्कृत में एक सूत्र है, घटा टोपो भयंकरा। ये आदमी को इस प्रकार से वर्गला देना, इस प्रकार घुमा देना, ये आदमी पजल्ड हो जाए और उसके पीछे पड़ जाए। परमात्मा पर विश्वास रखो। ये फालतू जादू मंत्र टोना टोटका ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन चर्चा की थी, यहां मैंने आश्रम बनाया है। इस गांव में जब मैं आया था तो कोई भी पक्का मकान नहीं था, कोई भी पक्का मकान नहीं था। और जब मैंने जमीन ली तो गांव वालों ने मेरे को डराया समझाया, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 36 साल की थी, 35 साल की। लोगों ने कहा यहां तो मसान रहता है, मसान। अब हमने तो पूरी जिंदगी मसानों में बिता दी, शमशान घाट में बिता दी। पैदल पैदल जंगल जंगल घूमते रहे, तपस्या करते रहे, साधना करते रहे, रिद्धि सिद्धियां जो ये सुनाते हैं लोग, ये सारे सारे फंडे करके देख रखे, सब देख रखा। पोलम पोल है, असलियत कुछ नहीं, रियलिटी कुछ नहीं है। सबसे ऊंची राम सगाई, सबसे ऊंची राम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची राम सगाई। सकल कर्म करी सक्यो गुसाई, सकल कर्म करी थक्यो गुसाई, सुखी न भयो अब ही किनाई। सारे कर्म करके देख लिए, थक गया, लेकिन जितना सुख इस समय है ऐसा सुख तो जीवन में कभी मिला ही नहीं। सिद्धि देने वाले कौन है? गणेश भगवान। सिद्धि सदन,
गणेश जी की पूजा करो। सिद्धि का घर है गणेश जी, सिद्धि का घर है। गज वदन विनायक, हाथी का सिर लगा रखा है। गज वदन विनायक, सर्वश्रेष्ठ, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। बोले कृपा के समुद्र हैं और सुंदर हैं। आपके बेटे के सिर पे हाथी का सिर लगा दिया जाए तो आपको वो सुंदर लगेगा? पर नहीं, शंकर भगवान की माया है, परमात्मा की इच्छा है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हैग्रीव बनना पड़ा, घोड़े की गर्दन लगानी पड़ी। भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, सिंह का मस्तक लगाना पड़ा। भगवान को बराह अवतार, सूअर बनना पड़ा। भगवान को मछली बनना पड़ा, मत्स्य अवतार देना पड़ा। भगवान को कछुओं का अवतार देना पड़ा और भगवान को हंस का अवतार देना पड़ा। भगवान को परशुराम का अवतार देना पड़ा। इसलिए शरीर की तरफ मत जाओ, सिद्धि सदन। आपको सिद्धियां क्यों चाहिए और आप क्या सिद्ध करना चाहते? आप मनुष्य हो, इससे ज्यादा सिद्ध क्या करना है? और सिद्धि आपको मिल भी जाए तो आप करोगे क्या? ये तो भगवान की कृपा है कि परमात्मा ने मनुष्य के जीवन में उसके हाथ में कुछ भी नहीं दिया। यदि थोड़ी सी शक्ति भी हमारे पास आ जाती तो हम तो 1 मिनट में सारे संसार का विनाश कर देते। क्योंकि आदमी कभी अच्छा विचार करता ही नहीं है। आदमी 24 घंटे बुरा ही विचार करता है, गलत विचार ही करता है। अच्छा विचार तो इसके ऊपर प्रभु की कृपा हो तो अच्छा विचार आता है। नहीं तो ये बुद्धि ध्यान दो, ये बुद्धि खोपड़ी उल्टी है, उल्टी खोपड़ी उल्टी है और हृदय सीधा है। दिल सीधा, खोपड़ी उल्टी। उल्टी खोपड़ी उल्टे ही काम करेगी। दिमाग से काम करोगे तो संसार में कोई काम सफल नहीं होगा, और जो काम आप हृदय से करोगे उस काम में कोई घाटा ही नहीं। परिवार का पोषण हृदय से है, देश से प्रेम हृदय से है, दिमाग से नहीं। मेरे को क्या घाटा है, मेरे को क्या फायदा है, जब यदि यहां पर आप सोचने लग गए तो आपके सारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो गणेश जी क्या है? गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, सिद्धि सदन, गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गोस्वामी जी ने वंदना की तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने क्या, भाई क्या चाहिए? इतनी मेरी व्याख्या कर रहे हो, क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कुछ नहीं चाहिए। मांगत तुलसीदास कर जोरे। गोस्वामी जी ने कहा मैं दोनों हाथ जोड़ के बस इतने मांगता हूं, बसहु राम सिय मानस मोरे, मेरे हृदय में सीताराम जी आकर के विराजमान हो जाए। धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, परिवार नहीं मांगा, ऐश्वर्य नहीं मांगा, क्या मांगा? हृदय में भगवान का वास। हृदय मेरा स्वच्छ रहे, चित्त मेरा स्वस्थ रहे, मेरे मन में परमात्मा का वास। और शंकर जी की शादी में भी गीत गाने लगे और फिर वो तो बेटी बन गई। ब्राह्मणों को बुलाया, माता पार्वती को बुलाया, सब पार्वती को देख के प्रसन्न हुए।
और हुआ क्या? पानी ग्रहण संस्कार हो गया, चारों तरफ जय जयकार हो गई, उमापति महादेव की जय 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 शंकर सुर कर ही, सारे देवता शंकर भगवान की जय बोलते हैं। और हिमाचल ने अनेकों प्रकार से सबका स्वागत किया, दान दिया, पुण्य दिया और बारात को विदा किया। कथा का बहुत विस्तार है। हिमाचल ने अपनी बेटी को विदा किया, शंकर भगवान पार्वती को लेकर के अपने हिमाचल में आए और वहां आकर के दो पुत्र पैदा हुए। एक कार्तिकेय पैदा हुआ और एक गणपति पैदा हुआ। कार्तिकेय गणपति। और जब संसार के सारे कर्म हो गए, कार्तिकेय की भी शादी हो गई, गणेश जी की भी शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चों के घर बस गए। अब बुढ़ापा आ गया। तो एक दिन पार्वती शंकर भगवान के पास आई तो वाम भाग शिव आसन दीना। शंकर भगवान ने अपने बाईं तरफ बैठने को आसन दिया। आपने पीछे कथा सुनी होगी, जब बीते संबत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और सती शंकर जी के सामने आई और शंकर जी को प्रणाम किया तो सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने आसन दिया बैठने को। और आज वाम भाग शिव आसन दीना, बाईं तरफ बिठाया। बाईं तरफ आसन दिया, पार्वती को बिठाया। पार्वती ने कहा, प्रभु यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। पार्वती ने कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, पर मेरे को पूछने का अधिकार नहीं है। यद्यपि जोशता, मैं आपके अधीन हूं, नहीं अधिकारी। मैं जिस प्रश्न को करना चाहती हूं उसका मेरे को अधिकार नहीं है, पर दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, मैं मन से, कर्म से, वचन से आपकी दासी हूं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अपनी दासी समझो। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विदिनाना। पार्वती ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, आप ऐसा करो, मेरे को ज्ञान दो, मेरा ज्ञान दूर कर दो। और मेरा ज्ञान कैसे दूर होगा कि रघुनाथ की कथा मेरे को सुनाओ, भगवान राम जी की कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी की बातें बड़े ध्यान से सुनी। पार्वती ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि जो राम है वो परमार्थवादी हैं। राम को लोग ब्रह्म कहते हैं, अनादि कहते हैं। शेषनाग उनकी महिमा गाते हैं, शारदा, वेद, पुराण, सारा संसार भगवान का गुणगान करता है। और आप भी रात दिन मैं देखती हूं राम राम जपते हो। प्रभु सोई अवधन रिपत सुत सोई, की अज अगुण अलख ही कोई। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत,
भ्रमत बुद्धि अति मोरी। बोले वो जो परमात्मा है वो मनुष्य क्यों बन गए, स्त्री के पीछे पागल क्यों हो गए, और मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर दिया, मेरे दिमाग को खराब क्यों कर दिया, और उसके चक्कर में मैं आपसे मेरा वियोग हो गया और 87,000 साल तक मेरे को अकेले रहना पड़ा, और उसके बाद मैंने देह त्याग किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो अनीह व्यापक विभु को कहो बुझाई नाथ मोहि सोऊ। बोले जो अनीय है, संसार से विलग है, जो व्यापक है, जो विभु है, अज्ञ जानी ऋष उर जनि धरहु, यही वृत्ति मोह मिटे सोई करहु। बोले मैं उस परमात्मा के बारे में चर्चा आपसे सुनना चाहती हूं, लेकिन आप गुस्सा मत करना मेरे ऊपर कि कैसी कैसी बातें मैं कर रही हूं। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति मम पावा। बोले जिस राम की मैं चर्चा आपसे करना चाहती हूं, आपने मेरे को भेजा था, मैंने उस भगवान की सारी लीला को देख लिया था। उन्होंने मेरे को प्रणाम किया था, मेरे को माता कहा था, और कहा था कि माता जी हम तो जंगल में इसलिए घूम रहे हैं कि हमारी सीता खो गई, क्या आपके पति शंकर भी खो गए हैं, जो आप विपन्न अकेली फिरत कही हेतु आप अकेली जंगल में क्यों भटक रही हो। और ऐसा जब उन्होंने मेरे को देखा, मैं सीता का रूप बनाया था, पर उन्होंने देखा कि ये तो माता जगदम्बा पार्वती है, सती है, तो उन्होंने मेरे को प्रणाम किया। तो उस प्रणाम से मैं इतनी विचलित हो गई, इतनी घबरा गई कि भाई मैं परीक्षा लेने आई थी और ये तो उल्टा मेरे को महागुरु मिल गया, अब मैं परीक्षा क्या लूं, ये तो मेरी ही परीक्षा हो गई। और परीक्षा ऐसी हुई कि भगवान ने रूप अपना दिखाया, यहां तहां मैं देख रहे हूं सीता राम लक्ष्मण, सीता खोई ही नहीं है, राम रो ही नहीं रहे। अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन मैंने किया, अनेकों अनेकों देवताओं का दर्शन किया, अनेकों अनेकों कल्पों का दर्शन किया, और यहां भी देखा वहां आप शंकर भी थे, मैं भी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, राम लक्ष्मण जानकी थे, और मैंने वो सारी लीला देखी। मैं बन दीख राम प्रभुताई, मैंने जंगल में राम के ऐश्वर्य को देखा। अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, और मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, क्योंकि मेरा मन मलिन था, मेरे मन में पाप था, मेरे मन में ज्ञान नहीं था, परमात्मा के चरणों के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास नहीं था। भगवान की कथा दो दो प्रकार से हुई, महात्मा जी ने सुनाई, आपने सुनाई, मैंने कथा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी ये सत्संग चल रहा है यूट्यूब पर, लोग क्या कर रहे हैं, कथा सुन करके आधा घंटा सुना फिर छोड़ दिया। नहीं नहीं, कथा को पूरा सुनो, 1 घंटा, 210 घंटे की कथा मैं कर चुका हूं 11 अप्रैल से आज तक, 210 घंटे की कथा। और पूरी कथा में आप यदि ध्यान से देखोगे तो कोई कथा किसी से मेल नहीं खा रही, हर पॉइंट अलग से है, हर बात अलग से है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कवि ना हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कोई कवि नहीं हूं, और ना वचन प्रवीणु, ना बातों में मेरी कोई चालाकी है, सकल कला, मेरे अंदर कोई कला भी नहीं है, सब विद्याहीनु, और विद्या भी कुछ नहीं है।
और ये सब सब राम कथा हो कैसे रही है? राम कीन चाहे सिसोई हुई, करे अन्यथा असने कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। शठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फणि मणि सम निज गुण अनुसरहि। बोले विधाता के चक्कर में कोई ना कोई अवगुण आ गया तो अच्छा आदमी बुरे संग में पड़ गया तो परमात्मा उसको निकाल के बाहर ले आते हैं। इसलिए मैं सत्संग के बारे में जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं बोलता हूं पूरा ध्यान से सुनो, और जब पूरा ध्यान से सुनोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। संशय नहीं करना, शंका नहीं करना। और जीवन में जो गलतियां हो गई हैं, यदि सत्संग मेरे करने से उसमें कुछ आपको सुधार की चेष्टा आ रही है तो उसको सुधार लो। बच्चा बाहर घूमने जाता है, मिट्टी में कपड़े खराब करके ले आता है, मुंह पे कपड़ा गंदगी लगा के आता है, तो माँ उसको स्नान करा करके शुद्ध करके कपड़े नए डाल करके अपनी गोदी में उठा लेती है। ऐसे ही जीव है, जीव यदि भटक गया है तो परम पिता परमात्मा उसको शुद्ध करके साफ करके अपनी गोदी में बिठाए। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, और ध्रुव के सामने जो नारायण प्रकट हुए थे उसके मुंह से शंख लगा दिया, और शंख लगाते ही ध्रुव की वाणी फूट पड़ी। ऐसे पता नहीं किस गुण पे किस समय कैसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसके बारे में कोई कभी कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन शर्त यह है, पार्वती क्या कह रही है, पिछले जन्म की बात बता रही है कि तद्यपि मलिन मन बोध न आवा। बोले उस समय मेरा मन गंदा था, मलिन था, मेरे को बोध नहीं आया, बुद्धि नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, समझ नहीं आई। जब पार्वती सती जैसी महिला शंकर की पत्नी के मन मलिन हो सकता है तो फिर हमारा आपका क्या होने वाला। 100 फल भली भांति हम पावा। मेरा मन में बोले मेरा मन मलिन था, उसका फल मेरे को इतना भयंकर मिला कि आपसे बिछो हो गया, पिता से विरोध हो गया, शरीर का त्याग करना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी। अजहू कछु संशय मन मोरे। बोले वो जो पूर्व जन्म का संस्कार है आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या चर्चा की थी, मां के पेट में जो बच्चा है, मरने के बाद जो 13वें दिन मां के पेट में आया, वो पूर्व जन्म की बातें उसको ध्यान रहती हैं। ये पार्वती क्या बोलती है, अजहू कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनबु कर जोरे। पार्वती के जीवन की बातें मैंने 20 मिनट तक लगातार चर्चा की आपको। संतान पेट में आती कैसे है, वो रोती क्यों है, किस लिए रोती है, किस लिए हंसती है, उसके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों को वो याद करता है पैदा होने के 2.5-3 महीने तक। और वो जब साल पूरा हो जाता है और पिछला संबंध खत्म हो जाता है, फिर इसको नया संसार दिखाई देता है। फिर वो रोता नहीं है, फिर वो माँ को भी पहचानता है, पिता को पहचानता है, भाई को पहचानता है, लाइट को पहचानता है। पार्वती कह रही ये बात, प्रभु तब मोहि बहुत बहुभांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। पार्वती ने कहा प्रभु पिछले जन्म में आपने मेरे को बहुत समझाया था, पर मैंने आपकी बात को माना ही नहीं, इसलिए क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना।
तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। बोले जो पिछले जन्म में मेरे मन में भ्रम था, अज्ञानता थी, बुद्धि नहीं थी, अब वो सब खत्म हो गई है। अब मेरे मन में इच्छा है कि मैं राम की कथा सुनूं। राम कथा पर रुचि मन माही। अब मेरे मन में राम की कथा के प्रति रुचि पैदा हो गई है। बोलो करोड़ों फूल भी कम है, गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है, जिंदगी भर रुलाने को। जीवन में एक गलती हो जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा जीवन। और सब महापुरुषों की कृपा होती है। राम भगवान ने दर्शन दिया था और भगवान ने सोचा कि इस जन्म में सती का कल्याण नहीं होगा, पर इसका कल्याण मैं अगले जन्म में कर दूंगा। ये भगवान की कृपा है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। पार्वती ने शंकर भगवान की बड़ाई करना शुरू किया, क्योंकि किसी से काम कराना होता ना तो बड़ाई। ऐसे गणेश जी की वंदना कर रहे थे, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर, गणेश जी को क्या सुंदर। मेरे जीवन में 66 वर्ष हो गए। 66 वर्ष में मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई हो, लिखाई हो, बस गुरु जी ने मंत्र दिया, उसका जप किया, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु जी ने मंत्र दिया, उसका जप किया। शनि कौन है, राहु कौन है, केतु कौन है, मंगल कौन है, बुध कौन है, क्या है, कुछ नहीं। मेरे गुरु महाराज ने मंत्र दिया, उस मंत्र का जप किया, उन्होंने जो इष्ट दिया उसका ध्यान किया, कुछ नहीं। और ये सुख, ये संपत्ति, ये साधन, ये गुरु महाराज की कृपा से आते चले गए। और ये मेरे किस काम के हैं? मेरे किस काम के हैं? सोने के लिए 6 फुट की जगह चाहिए, पेट भरने के लिए 3 रोटी सवेरे, 3 रोटी शाम को। सोलह साल की उम्र से मैं 3 ही रोटी खाता हूं, 3 रोटी। और अब क्या है, थोड़ा बुढ़ापा आ गया, 66 साल की उम्र हो गई, तो अब क्या है, 4 रोटी, तो 3 रोटी खा लेता हूं, और 1 रोटी बचा के मैं चोरी से रख लेता हूं बच्चों से। तो उसको मैं दोपहर के समय जब थोड़ा सा होता है तो पानी के साथ रोटी खा लेता हूं, बिना नमक मिर्च लगाए। और शाम को भोजन आता है, वो 4 रोटी लेके आते, तो 1 रोटी मैं छुपा लेता हूं। और सवेरे उठते ही 1 रोटी और पानी के साथ खा ली, क्योंकि शरीर जो जो वृद्ध होता है तो उसको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। 4 रोटी सवेरे, 4 रोटी शाम। सेवा, सेवा, किसी से सेवा करवाने की क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी मेरे शरीर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, मेरे को किसी की सेवा की आवश्यकता क्या है? मैं तो चाहता हूं मैं ही जीवन भर संसार की सेवा करता रहूं। पार्वती ने शंकर भगवान की प्रार्थना की। क्या प्रार्थना? भुजगराज भूषण सुरनाथा। जब शादी हुई थी ना,
तो इसी भुजंग को देख के, सांप को देख करके सारे गांव की स्त्रियां घबरा गई थी। शंकर भगवान को भला बुरा कहा, लेकिन पार्वती क्या कहती है, आप भुजंगराज हैं, आपके सारे शरीर में सांपों के आभूषण हैं, कितने सुंदर लग रहे हो। कहो पुनीत राम गुण गाथा, आप मेरे को परम पवित्र राम के गुणों का गान सुनाओ। और कैसे सुनाओ, जैसे भुजंगराज मैंने शेषनाग सुनाता है। शेषनाग के हजारों मुंह हैं, हजारों मुंह से जो शेषनाग भगवान के गुण गाता है, ऐसे मेरे को राम जी की कथा सुनाओ। बंदऊ पद धरि धरणी सिर, विनय करो कर जोरी, वर्णहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। पार्वती धरती पे बैठ गई, भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोली, प्रभु मेरे को भगवान के निर्मल यश को सुनाओ, निर्मल यश को सुनाओ, निर्मल यश को सुनाओ। कौन सा यश? बोले श्रुति, जो सुना हुआ है और जो सिद्धांत है उनको निचोड़ करके सुनाओ, निचोड़ करके। मैंने जितना भी गहराई से हो सके सुनाओ, गहराई से सुनाओ। नींबू को हम निचोड़ते हैं ना, और कब तक? जब तक हमारे अंगूठे उंगली में जोर है, निचोड़ते रहते, निचोड़ते। दूध फट जाए, पनीर बनाना हो तो उसको निचोड़ते रहते। मैंने थोड़ा सा भी बचना जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान बचना जाए, श्रुति सिद्धांत निचोड़। यद्यपि जोशता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गोड़ो तत्व न साधु वही, आरत अधिकारी जह पावई। पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूं, पूर्व जन्म में मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरा अधिकार तो नहीं है, लेकिन प्रभु इस जन्म में मैं मन से, कर्म से, वचन से आपकी दासी हूं। मैंने आपके लिए तपस्या की, साधना की, जंगल में रह के। आप मेरे पति ना बने इसके लिए सप्तऋषि आए थे मेरी परीक्षा लेने के लिए, पर मैंने मरते समय मर्द सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले मैंने पिछले जन्म में मरते मरते यही वरदान मांगा था कि मैं शंकर से ही विवाह करूंगी। प्रभु दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मैं आपकी मन से, कर्म से, वचन से दासी हूं। और महाराज मैंने सुना है, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, जो असली संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो गूढ़ बातों को छुपाते नहीं हैं, गहरी बातों को छुपाते नहीं हैं। आरत अधिकारी यह पावे, यदि सामने लेने वाला हो, सुनने वाला हो, समझने वाला हो, विचार करने वाला हो, तो संत लोग उस बात को छुपाते नहीं हैं। तो कथा आगे चलेगी। मैं भी छुपाने की चेष्टा नहीं करूंगा, पर शंकर तो नहीं बनूंगा, आपका सहयोगी बन के रहूंगा। इसी प्रकार आज मन में इच्छा हो गई कि सवेरे 5 बजे कथा शुरू कर दूं, तो 5 बजे कथा शुरू कर दी, क्योंकि ठाकुर जी के नाम का कोई समय नहीं है, जब इच्छा हो परमात्मा की। और आज से मैं इसको व्हाट्सएप पे डालना बंद कर रहा हूं, और ये सीधा यूट्यूब पे जाएगा। जिसको सुनना है वो यूट्यूब पे जाके सुने, व्हाट्सएप पे कोई भी डालेगा नहीं इसको, सीधा यूट्यूब पे जाएगा। क्योंकि मोबाइल की भी थोड़ी क्षमता होती है, मेरा मोबाइल भरता जा रहा है, तो किसी ने मेरे को समझाया कि इसको कम यूज़ करो, नहीं तो ये हैंग होने लग जाएगा। क्योंकि अभी तो मेरे को 2-3 महीने और कथा करनी है, क्योंकि ये कोरोना तो चैत्र मास में खत्म होगा। जब चैत्र की
नया संवत शुरू होगा तब ये कोरोना खत्म होगा। दुनिया चाहे जितनी मर्जी वैक्सीन की बातें करती जाए, ड्रामा करती जाए, हमने दवाई खोज ली, कुछ नहीं खोजा। सब तुम्हारे को पागल बनाने के तरीके हैं, सब तुम्हारे को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। इन सारी बीमारियों की एक ही दवा है कि हरि का भजन कर, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, इसको मिट्टी में नहीं। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा। जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सभी को आशीर्वाद।